नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल देख ही लिए होंगे आप सभी लोग कि एसएससी ने अपने अपकमिंग रिजल्ट्स के डेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो अब सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं धीरे धीरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोग प्लीज़ जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग लग जाएं एकदम टारगेट बैच को ज्वाइन करके एकदम अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करें, एकदम जीरो से स्टार्ट करें और कहाँ तक फाइनल लेवल तक काम को फिनिश करें। ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ आप सभी लोग जो लोग भी चैनल देख रहे हैं, आप सभी लोग बेहतरीन कंटेंट्स के लिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ इंडिविजुअल कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें जो आपके स्क्रीन पे चल भी रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या किया है कि ऐप का लिंक भी शेयर कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक लंबी सीरीज, काफ़ी अच्छी और बेहतरीन सीरीज, अब तक का सबसे बेहतरीन सीरीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहा है, जिसका आज हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे। और प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हम लोगों ने 31 क्वेश्चन कर लिया है, आज 32 और आगे की कार्यक्रम को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करें आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए अच्छे से, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें और कोई भी एक रेफरेंस बुक रखें अपने पास। काफ़ी कंटेंट्स तो मैं ही दे रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से, आप लोग पीडीएफ का फोटोकॉपी करा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पीडीएफ को कम से कम आपको 4 से 5 बार एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आप हमसे कहना सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्दी कल मैंने फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दिया था तो कि इंस्टीट्यूट खुलने वाला है और हम लोग जल्दी मिलेंगे। इंस्टीट्यूट में भी, ऑफलाइन में भी मिलेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस चलता रहेगा, यही प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन का, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो अपना घर का है पूरा। चलिए स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। हम लोग 31 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स 4 -2 पॉइंट देख लीजिए, 4 -2 5 5 एंड 2 -2 एंड 4। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए अगर इसके शीर्ष बिंदु के कोऑर्डिनेट ये हैं। मुझे बताइए, मैंने आपको बता रखा था, ध्यान समझिए बात को, कि किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बता रखा था कि अगर ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये वर्टेक्स सी है, मान लीजिए ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ध्यान समझिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत आसान है, तो मैंने आपको बताया था मैंने आपको बता रखा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि इन सेंटर अगर आई है तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन के a प्लस b प्लस c, ax1 प्लस bx2, एक मिनट, bx2 प्लस cx3 अपॉन के a प्लस b प्लस c। और y के कोऑर्डिनेट हो गए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन के a प्लस b प्लस c। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी है लेंथ ऑफ साइड, ए बी सी क्या है, साइड की लंबाई है। आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं। पहले ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आप, मैंने करा रखा है आपको, थ्योरी में मैंने सारे सेंटर पढ़ा रखे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले कोऑर्डिनेट दिया क्या है। पहले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए क्या है, पहले उसको देख लीजिए। ये तो फॉर्मूले याद होंगे आपको, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक,
ए बी और सी, ए बी सी क्या क्या है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 5 5 5 5 एंड क्या दिया है, -2 एंड 4, -2 एंड 4। पहले डिस्टेंस निकालिए, फटाफट डिस्टेंस निकालिए, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी की लंबाई निकालनी है। तो आप लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला, 4 माइनस तो 1 रूट के अंदर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा बोलो भाई, कितना हो जाएगा, 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, उसके बाद -2 -7 49, ये हो जाएगा 50, 50 रूट 50 क्या होगा, 5 रूट 2, रूट 50 आएगा, आप चेक कर लेना, 5 रूट 2, देन सेकेंड भी 5 रूट 2, ये भी 50 आएगा, चेक कर लीजिए, 5 माइनस तो हो जाएगा +7, ये भी 50, और थर्ड वन कितना आएगा, आई थिंक 6 रूट 2, 6 रूट 2, चेक कर लेना एक बार आप लोग निकाल कर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मत करवाइए, मैंने बहुत बार बता दिया है, इजी है। चलिए x की वैल्यू लिखिए, x की वैल्यू ax1 अगर ये किसी को मान सकते हैं आप, ax1, ठीक है, ये a है, ये b है और ये c, ऐसे लिख लीजिएगा, x1 x2 x3, ax1 मतलब 4 पंजे 20, 20 रूट 2 प्लस bx2 bx2 6 पंजे 30, 30 रूट 2 प्लस cx3 मतलब प्लस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 20 नहीं 10 रूट 2 अपॉन के 5 5 10 16 रूट 2। उसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, मैं x का ही निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 10 से 20 40, 40 रूट 2 बाई 16 रूट 2, हल्का कर लीजिए, हल्का करने के बाद ये आएगा 5/2, 8 से काट दीजिए, 8 पंजे 40, 8 दूना 16। उसी तरीके से y भी आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप y निकाल लेना, ये भी आएगा 5/2, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से इसी तरीके से। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, फार्मूला भी तो लिखा भी था, फार्मूला भी तो लिखा था, वीडियो को थोड़ा देर बैक कीजिए, फार्मूला लिखा तो था 5/2 5/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, 32 तो हो गया, 33 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33। कल थोड़ा सा नेट इशू था इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई कल, तो मैं उन बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा नेट इशू है बेटा, जल्दी ही बहुत बढ़िया कनेक्शन लगने वाला है नेट का, फिर नेट इशू नहीं आएगा, तो प्लीज आप लोग परेशान ना हो, आज मिलेंगे लाइव क्लास में, आज सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए 33 क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, इतना। देखिए जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कम सेंटर की बात आए तो पहले आप ट्रायंगल को चेक कीजिए कि राइट एंगल तो नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कम सेंटर केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का ही निकलता है। चेक कीजिए पहले सर्कम, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वही तो पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर, वही तो पॉइंट सर्कम सेंटर, वही तो पॉइंट ग्रेविटी सेंटर, वही तो पॉइंट सब कुछ, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी सर्कम सेंटर की बात आए तुरंत आप चेक कीजिए कहीं ए राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। पहले मैं ट्रायंगल एक रफली ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दे रहा हूं, फिर हम लोग चेक करेंगे ट्रायंगल है कैसा।
जैसे ही ट्रायंगल पता चल गया कि अगर राइट एंगल, मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल 99.99% राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहता है सरकम सेंटर का, परिकेंद्र का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो कहाँ होता है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट है, 8,6, ये है 8,-2 और ये है 2,-2। जरा चेक कीजिए फटाफट कि साइड्स है क्या क्या। ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस अब 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8, 8 का स्क्वायर तो 8 ही होगा, ये तो 8 यूनिट। इसको चेक कीजिए जरा, तो 8 में से 2 जाएगा कितना 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस है माइनस, फिर 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो ये 10। देखिए चेक कर लीजिए, ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया किसका 6 8 10 का। 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही संभव है। तो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। इसी का मिड पॉइंट ही तो क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं आसानी से। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। अब देखो सबसे बड़ी साइड मिल गई, वहीं हाइपोटेनस होगा और मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा x, y, यही सरकम सेंटर है। x, y ये बराबर हो जाएगा किसके 5 के, 8 2 10 बटा 2 और ये जुड़ेगा 4 तो हो जाएगा 2 के 5,2। ठीक है दोस्तों, क्लियर? लिख लेना नोट करके, यहाँ पर ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है, ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री के वर्टेक्स पर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टीज है। क्यों होता है? ये एक एक पॉइंट को हम लोग ज्योमेट्री में सीखेंगे तब मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। If the coordinate of the midpoint of sides of a triangle 1 1 2 minus 3 and 3 4 find the centroid। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी ट्रायंगल के, मैंने आपको बता रखा है ये बात और ज्योमेट्री में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया टोटल ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। ठीक, अब जो बड़े वाले ट्रायंगल का सेंटर होगा, सेंट्रॉइड होगा, वही इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी क्या होगा? सेंटर होगा। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एरिया 1/4 होगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अगर टोटल एरिया 1 यूनिट है तो ये एरिया 4 इक्वल पार्ट में बटेगा। कब? जब ये मिड पॉइंट हो। कौन कौन? पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है? मिड पॉइंट हो तो एरिया हमेशा 4 इक्वल भागों में बटेगा। और जो ध्यान समझिएगा, जो सेंट्रॉइड बड़े ट्रायंगल का होगा वहीं इस छोटे ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। अब इससे आसान क्या है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हैं? 1,1 और क्या दिया हुआ है? 2,-3, 2,-3 एंड दिया है आर दिया है 3,4, 3,4। आप एक्स वाई, अगर ग्रेविटी सेंटर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो आप निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन के 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन के 3। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आएगा इसका
निकाल लीजिए आप, आंसर आएगा 2 and 3, 2 and 2/3, यही आंसर होगा। 2 and 2/3, 2 and 2/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, छोटी छोटी बातें लिखते जाइएगा, क्योंकि जब आप मेरे से ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इन सब बातों को आपको याद आएगा। पूरी ज्योमेट्री को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि सबसे टफ टॉपिक ज्योमेट्री है, इतना आसान बना दूंगा। पहले आप बेसिक देखिए, किसी भी चीज का बेसिक समझिए, बड़े बड़े क्वेश्चन लाने से कोई फायदा नहीं है। मेंस का मतलब ही होता है कि जिस क्वेश्चन में एक से अधिक कॉन्सेप्ट का यूज हो वो मेंस का क्वेश्चन। सिंगल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन चले वो हो गया प्री का क्वेश्चन। जरूर नहीं है। CHSL इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। अगर आप लोग के पास CHSL 2019 का पेपर होगा तो प्लीज आप लोग उसको जरूर एक बार रिवाइज कर जाइएगा, वैसे मैं कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। 34 कह रहा है 34 ही हो रहा हुआ ना। 35 क्या कह रहा है, अभी हम लोग 34 ही किए। देखिए 35 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 35, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स of the triangle whose two vertices -3 1 and 0 -2 and the coordinate of centroid is 0 0। यार इसमें बताना क्या है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। डायग्राम बनाओ ना बनाओ, कुछ बताना ही नहीं है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट उल्टा चलना है। अब ABC है, ग्रेविटी सेंटर के 0 0 दे दिया है, बस गुणा भाग करना है। गुणा भाग करना है, ये हो जाएगा -3 1 -3 1 0 -2 0 -2। इसको मान लीजिए x और y, इसी को निकालना है, ठीक है। इसका आंसर नोट कीजिए, इसको नहीं कराऊंगा, आप लोग स्वयं करें। इसका आंसर 3 1, इसका आंसर है 3 1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आज खत्म करना है भाई, आज नहीं खत्म होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 36 देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइए। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीपीओ में भी आया है ये क्वेश्चन। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, if the coordinate of a triangle are 6 0 0 6 and 6 6, then find distance between circumcenter and centroid। बेस्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है। पहले इस क्वेश्चन का ओवरव्यू डायग्राम बनाइए। मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं ताकि पूरा मिले, आपको समझा पाऊं पूरे बोर्ड पर। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गया ओरिजिन, ठीक। अब कह रहा है इसमें कि 6,0 6,0 एक कोऑर्डिनेट, ये है 6,0, यही पॉइंट होगा। एक कोऑर्डिनेट 0,6, एक कोऑर्डिनेट 6,6 पर है। देखिए ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये 90 डिग्री। अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये G हो गया। सर्कम सेंटर तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3,3। और ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, बटा 3 का 6 6 12, ये आ जाएगा 4,4। 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लीजिए, यही दूरी पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ग्रेविटी सेंटर, ये D है,
डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, डी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा इसका डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा कहाँ से आया। आधे से अधिक यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं, कल डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया इसको बताओ तो सही। देखो पहले बेसिक फंडा पे चलते हैं, कहाँ से आया चीजें, चीजें शुरू कहाँ से। एक बार आपको ये आइडिया लग गया ना तो ये कहानी खत्म। ठीक, अब रख दीजिए डी इक्वल टू बड़े वाले को x2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 माइनस 3 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 2 यूनिट। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आसान है मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। आप उसको एक बार जब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा सीट, तो आप वहां से कीजिएगा। कोई डाउट आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं वहां पर। टेलीग्राम पर डाउट पहले डालिए, कोई ना कोई इसका आंसर दे देगा, कोई नहीं देगा तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अगर 37 आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं कराता हूं। किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का एक शीर्ष एक एक है, इस शीर्ष से गुजरने वाली दो भुजाओं के मध्य बिंदु तो इसका केंद्रक होगा। अब मैं हिंट दे रहा हूं आपको, अब समझिएगा, इतना ही आप समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसको आप स्वयं से ट्राई करें। ए, बी और सी, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 1,1 1,1। इससे गुजरने वाली दो साइड के मिड पॉइंट दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता, जैसे कह रहा है बस वैसे करते चले जाइए। मिड पॉइंट क्या है, -1,2 और क्या है 3,2 3,2। तो क्या आप बी और सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? बी और सी के कोऑर्डिनेट निकाल के ग्रेविटी सेंटर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। भाई बी और सी तो निकाल ही सकते हैं, ये मिड पॉइंट दिया है तो एक साइड नहीं निकल जाएगा, x1 प्लस x2/2। इसका आंसर नोट कीजिए, इसका आंसर है बी 1/7/3। इसका आंसर है बी 1/7/3। आप स्वयं से ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। अब ये मत कहिएगा कि मैं भाग रहा हूं, ये सब मैं करा चुका हूं, बस उसी चीजों को घुमा घुमा के पूछा है। आप स्वयं से ट्राई कीजिए एक बार। नहीं आता है आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। लिखिए 38। 38 भी वही क्वेश्चन है, 38 भी वही क्वेश्चन है। देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक तथा केंद्रक इतना 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 तथा इतना हो तो हिंदी वाले एल और एम का संख्यात्मक मान बताइए। एल और एम का फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। ठीक है, इसको मैं करा ही देता हूं अगर आपको लग रहा है तो। ये आसान है वैसे। ए, बी और सी, क्या क्या कोऑर्डिनेट है? L,4, L,4। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? 5,m। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है? 7,8 -7,8 -7,8। और ग्रेविटी सेंटर क्या दिया है? 2 - 3 फॉर्मूला लगा दीजिए बस। देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, L प्लस 5 - 7/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। L प्लस ये कितना हो जाएगा, -2
-2 इक्वल टू 6, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये आ जाएगा कितना 8। L की वैल्यू कितनी आ गई 8। उसी तरीके से M निकाल लीजिए, हो जाएगा 4 प्लस M प्लस 8 अपॉन के 3 इज इक्वल टू -3, तो ये होगा 12। M इक्वल टू -9 -12 तो -21। -21, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे आप। क्वेश्चन सही है। 39 क्वेश्चन आप स्वयं से करें और सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग। आइए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। 40 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। आज मान के चलिए कि लास्ट लेक्चर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर है। फटाफट देख लीजिए आप, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन मेड बाय 5:3 एक्सटर्नली। मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा, सॉल्यूशन आप स्वयं करेंगे। ये 5 है और ये 3 है, ये टोटल 5 है, 5:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक, एक्सटर्नली है तो P को मान लीजिए यहाँ पर, ये A है, ये B है, P को बाहर मान लीजिए। P का कोऑर्डिनेट x और y, एक्सटर्नली डिवीजन है x एंड y। 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्वेश्चन खत्म। देखिए क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली डिवीजन है, x इक्वल टू देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 इंटू 6 3 इंटू 2 अपॉन के 5 3 8, सॉरी 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3 2, उसके बाद 5, 8 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन के वहीं फिर से आ जाएगा 5 माइनस 3 2। आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आप स्वयं से करें, अब ये सब चीजों को आप सीखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। 41 अच्छा क्या है, इसमें एक तरीका बताऊंगा बहुत बेहतरीन। फोर्टी वन नहीं है क्या, 41, हाँ ये रहा। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स ज्वाइनिंग द पॉइंट, द है, ही पॉइंट नहीं, द पॉइंट। द पॉइंट आसान है, आसान है। देखो मैं दो तरीके बताने जा रहा हूँ, दोनों तरीके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा तरीका लगाना है। एक मान लीजिए लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a, b। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ए का है 3 - 1 और बी कितना दिया है, बी दिया हुआ है 8 और 9, 8 और 9। उसको एक लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, लाइन का इक्वेशन है y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं दो तरीका बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के, और दोनों तरीके एकदम जेन्युइन है। सॉरी +2 है ना, +2 ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा था कि लेमडा और 1 में डिवाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा 1 में डिवाइड करके आप क्या निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। लेमडा 1 में डिवाइड करके आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। अब इस पॉइंट को इसी से पास करा दीजिए,
भाई ये पॉइंट जो है, जो पॉइंट P आएगा, क्या ये लाइन x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस टू पर ही तो है? ये P पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? P के कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से, 8 लेमडा, देखिए 8 लेमडा, अब इंटरनली मान के हमेशा करेंगे, 8 लेमडा, 8 लेमडा प्लस 3 अपॉन के लेमडा इंटू 8 प्लस 3 अपॉन के लेमडा प्लस 1। एक तो ये आ गया, और एक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? बोलिए भाई। 9 लेमडा माइनस 1 अपॉन के लेमडा प्लस 1। लो भाई, दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या कीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 8 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1, y की वैल्यू 9 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 पुट कर दीजिए। 9 लेमडा माइनस 1 अपॉन के लेमडा प्लस 1 माइनस 8 लेमडा प्लस 3 अपॉन के लेमडा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 लेमडा माइनस 1 माइनस 8 लेमडा माइनस 3, उसके बाद प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। हो जाएगा 1 लेमडा और यहाँ से 2 लेमडा, 3 लेमडा यहाँ से आ गया, और माइनस 4 में से 2, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए आप लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 2/3। रेशियो आ गया 2:3। लेमडा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवीजन, अगर लेमडा की वैल्यू निगेटिव आती है तो एक्सटर्नली डिवीजन। तो यहाँ 2/3 कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से देखिए कैसे किया जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू जो निकलेगी या m/n की जो वैल्यू निकलेगी, माइनस आप एक इक्वेशन में पहली वाली वैल्यू पहले रखिए, न्यूमरेटर में जो वैल्यू रखी जाएगी, देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन में मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं पहले, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस क्वेश्चन को आप करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो m और n का रेशियो होता है माइनस आप जो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा वो पहली वैल्यू पुट कीजिए, जो पहली वैल्यू हो। तो क्या हो जाएगा? पहली वैल्यू -1, x की वैल्यू -3 प्लस 2, ठीक। और दूसरी वैल्यू क्या है? क्या हो जाएगी? 9 माइनस 8 प्लस 2, ठीक। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा? ये 4 तो हो जाएगा माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा? -2, और ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 और 3, माइनस बाहर रखा है तो 2/3। देख लीजिए। हाँ, कई बच्चों को डाउट होता है कि सर पहले ये वाला रख दे तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें बस यही लॉजिक सोचना है कि पहली वैल्यू रखेंगे वो न्यूमरेटर का मान होगा, और सेकेंड वाली वैल्यू वो है डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो एक्सटर्नली डिवीजन। लीजिए क्वेश्चन और कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। देखो भाई, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, ध्यान रखना ये चीज। आप ये सब तरीके कब आएंगे? जब आप प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लो। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बार में समझ में आ जाए, तो एक बार में तभी समझ में आएगा जब आप उस पर गहन अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सब चीजें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 42 आप स्वयं से करें, मैं आंसर बता दे रहा हूं। आप स्वयं से करें, मैं आंसर बता दे रहा हूं। आंसर आपके सामने है।
ऑप्शन बी 1:2। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये भी आप कर लेंगे। 43 का भी आंसर आपके सामने है। अब इसमें क्या करना, अब सभी आसान आसान क्वेश्चन हैं, अब सभी आसान आसान क्वेश्चन हैं। 43 आंसर नोट कीजिए, बी आंसर इज बी 0,21/5। ट्राई कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 चेक कीजिए। फोर्टी फोर तो आप स्वयं से करें, ये करा दे 44। चलो 44 कराते हैं। कराएगी बिंदु, बिंदु दिया है भाई, पॉइंट, ये ए मान लो, ये बी मान लो। बिंदु -3p -5,4 और -2 जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करेगा? ये पॉइंट मान लीजिए -3, p है। ए पॉइंट दिया है -5,4 -5,4 -2,3 -2,3, तो लेमडा और 1 में डिवाइड करेगी। आप लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू? लेमडा की वैल्यू निकालकर देखिए कैसे निकालेंगे। एक बार लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी? -2 लेमडा -5 अपॉन के लेमडा +1 इज इक्वल टू -3। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो -2 लेमडा -5 इक्वल टू -3 लेमडा -3, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 2। अब जरा दूसरे क्वेश्चन चेक कीजिए कि p की वैल्यू क्या होगी। 3 लेमडा +4 अपॉन के लेमडा +4 लेमडा +1, लेमडा की वैल्यू 3 रख दीजिए तो हो जाएगा 6 + 4 अपॉन के 3। गड़बड़ हो रहा है क्या? खत्म हो गया। 10/3, 10/3 p की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई। किस रेशियो में? तो 2:1 के रेशियो में, m/n। इंटरनली होगा क्योंकि लेमडा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। 45 देखिए, अब क्वेश्चन आसान है। अब देखिए 2 पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन का स्लोप बताइए, हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मैं आंसर बता दे रहा हूं इसका, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1, 45 का आंसर 1। 46 देखिए, पचास क्वेश्चन तो मैं स्वयं से करा देता हूं। टोटल सीट में क्वेश्चन होंगे लगभग 60, बाकी आप स्वयं से करें। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए बी, ये ए है और ये सी। करा यदि बिंदु ए, बी और सी 3 बिंदु हैं, बी ए और बी सी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
ये साइन में दिया है बेटा, साइन को tan कर लीजिए सभी लोग, साइन को tan में कर लीजिए। इन्होंने साइन में कर दिया है, सभी को tan में कर दीजिए, आंसर tan में ही आएगा। a का कोऑर्डिनेट कितना है -2, a, b का कोऑर्डिनेट 2 3 और c के कोऑर्डिनेट क्या है, c का कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया है इंग्लिश में, हिंदी में दिया है, हिंदी वाले लिख लें। c का कोऑर्डिनेट क्या है -2 -4, -2 -4 हिंदी में दिया है। -2 -4, जरा इस लाइन का स्लोप बताइए। m1 इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 निकाल लीजिए फटाफट, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 2 बाई कितना आएगा बोलो, 2/4 मतलब 1/2। m2 निकाल लीजिए, यहाँ से 2 पॉइंट का स्लोप m2, यहाँ से m2 निकालिए फटाफट, एक को y2 एक को x2, ये आएगा 7/4। 7/4 मैंने आपको बता रखा है कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन के 1 प्लस m1 m2। थ्योरी जरूर देखिएगा, मैंने थ्योरी में करा रखा है। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आएगी 3/2, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी 2/3, 2/3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 2/3 कर लीजिएगा, बी ऑप्शन, साइन इनवर्स नहीं tan इनवर्स। ठीक है, 47 आसान है, 47 देखिए बहुत ही आसान है, 47 में आपको कुछ करना ही नहीं है। इसकी प्रवणता निकाल के लंब रेखा की प्रवणता निकाल लीजिएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 7/3 -7/3। 48 भी आसान है, 48 भी आसान है, जो इसका स्लोप आएगा वही पर किसकी स्लोप आ जाएगी, समांतर लाइन की सेम स्लोप m1 इक्वल टू m2। 49, हाँ 49 अच्छा है। 49 समझ लीजिए। अब आज के बाद जो आपको वीडियो मिलेगा YouTube पे, जब भी सैटरडे संडे, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। आज मैं बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप एकदम मेंस लेवल का कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप सभी लोग। एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि इफ O इज द ओरिजिन, इफ O इज द ओरिजिन, O मूल बिंदु A x1 y1 B x2 y2 अन्य दो बिंदु हैं, तो AO इंटू OB साइन AO एंगल AOB किसके बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में लिखने लायक कुछ है नहीं। ठीक, समझा देता हूं आपको कैसे करना है। y एक्सिस, ये x एक्सिस, O है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, एक A है एक B है, A है ये B है, ये x1 y1 x2 y2, ये बीच का एंगल है थीटा। अभी हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का एरिया ABC है, ABC
दो साइड दिया हो, उसके बीच का एंगल दिया हो, तो ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन हाफ ऑफ बी सी साइन थीटा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होगा, प्रूव भी कराऊंगा कैसे आया ये मैं प्रूव भी कराऊंगा मेंसुरेशन में कि आया कहां से किसी ट्रायंगल का एरिया। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। देखिए ध्यान से, एक तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, हाफ हाफ, मुझे बताइए, 0,0 x1 y1 x2 y2 अगेन 0,0। यहां से निकाल लेंगे हाफ और मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2। यही एरिया बराबर होगा, बीच का एंगल दिया हुआ है हाफ ऑफ AO इंटू OB साइन एंगल AOB। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो विच ऑफ द करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई हाफ सेंचुरी पे आ जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा आंसर, x1 y2 माइनस x y1 कर लीजिएगा, x2 y1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हुआ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी आपके जब पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, उस पीडीएफ में लगभग 70 क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे 70 क्वेश्चन सब हो जाएंगे। जो मुझे कराना था वो मैंने करा दिया। 70 क्वेश्चन का ये, 40 से 50 क्वेश्चन का थ्योरी में, इतना कर लेगा ना तो नैया पार क्या, नैया एकदम उफान पे चलेगी, ठीक है। तो प्लीज मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं, आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और आप में से जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी चाहते हैं कि हम 200 में 200 हम भी लाएं, तो प्लीज बहुत आसान है 200 में 200 लाना। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर भी मैंने डेमो क्लास के वीडियोस, परसेंटेज के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, एक बार आप वहां से भी देख सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, फिर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऐप का भी लिंक मैंने डाल रखा है। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग डालिए, वहां पर ऐप आ जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। फिर हम लोग अब मिलेंगे एलसीएम के साथ, नंबर सिस्टम का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आप सैटरडे संडे, प्लीज इंतजार मत कीजिएगा, सैटरडे संडे इंतजार कीजिएगा, इसी टाइम पर हम लोग सैटरडे संडे को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, एकदम हम आपके साथ लगे पड़े हैं। जल्द ही ऑफलाइन में भी मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।